मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कानपुर। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ही चैप्टर नंबर 12 दक्षिण भारत के विषय में जो है वो चर्चा की थी। आइए इस चैप्टर में भी हम चैप्टर नंबर 12 के ही संबंध में दक्षिण भारत जो चैप्टर का नाम है उस पर ही चर्चा करेंगे। अब तक हम इससे पहले वीडियो में इस चैप्टर के अंतर्गत जो है वह हम आपको बता चुके हैं कि जो है 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य जो है वो दक्षिण भारत में 4 वंशों का उदय हुआ था। राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश तथा चोल वंश का उदय हुआ था, जिसमें से हमने आपको राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में इससे पहली वीडियो में जो है चर्चा की थी। आइए अब जो है हम जो चर्चा का इस वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे वह करेंगे चोल वंश के बारे में। तो आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं चोल वंश। चोल वंश की हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले, तो चलिएगा ध्यान दें बच्चों। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश क्या है? एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। 2वीं शताब्दी ईस्वी में कलिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विद्यालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। तो आइए चोल वंश के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो चोल वंश जैसा कि हम जानते हैं, चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। क्या है बच्चों? ये प्राचीन राजवंश है। पहली बात प्राचीन राजवंश, एक बात। दूसरी बात यह है कि चोल वंश का उल्लेख जो है वो अशोक के शिलालेख में मिलता है। तो इसका जो उल्लेख है, उल्लेख जो मिलता है बच्चों अशोक के शिलालेख में भी मिलता है। अशोक के शिलालेख में भी मिलता है। अशोक के शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। 2वीं शताब्दी ईस्वी में कलिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विद्यालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता स्थापित की। किसने स्थापित की? तो पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता जो स्थापित की, सर्वोच्चता स्थापित की। किसने की बच्चों? ध्यान देने की जरूरत है। स्थापित की विद्यालय ने। विद्यालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता स्थापित की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया तंजौर को अपनी राजधानी? विद्यालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी किसको बनाया इसने? इसने राजधानी बनाया तंजौर। तंजौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य का विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। तो संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता? संपूर्ण श्रीलंका को जीता। किसने जीता बच्चों संपूर्ण श्रीलंका को? राजेंद्र प्रथम ने जो है
वो संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। आइए चोल वंश की जो महत्वपूर्ण बातें हैं बोर्ड पर आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक बार इसको चर्चा और पुनः कर लेते हैं। चोल वंश प्राचीन राजवंश कहा जाता है इसको, ठीक है बच्चों। इसका जो उल्लेख है वो अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है, ठीक है। और जो है यद्यपि इसमें अनेक राजा हुए, चोल वंश में अनेक उतार चढ़ाव आए, परंतु इसकी सर्वोच्चता पुनः जो स्थापित की थी वो बच्चों की थी विजयालय ने की थी। और बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे कि विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। और संपूर्ण श्रीलंका को जीतने का कार्य जो किया था वह जो है चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है जो हमने आपको बताया था कि जो है ये जो दक्षिण भारत में 4 राजवंश हुए थे उनका उदय हुआ। एक राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और ये अंत में अब हमने बताया आपको चोल वंश। तो मैं समझता हूँ कि जो है दक्षिण भारत के सभी वंशों का अध्ययन करने के उपरांत अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे, ठीक है, उनमें शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम आइए चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दें बच्चों, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। तो दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि होता था। कौन सर्वोपरि होता था? राजा सर्वोपरि होता था। सर्वोपरि जो है कौन होता था बच्चों? राजा सर्वोपरि होता था। गलती से लिखा गया है और छोटी की मात्रा करनी चाहिए। तो सर्वोपरि होता था। कौन सर्वोपरि होता था? राजा सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री एवं कर्मचारी होते थे। राजा की सहायता के लिए कौन होते थे? एक तो मंत्री होते थे और एक कर्मचारी होते थे। ये क्या करते थे? राजा की सहायता के लिए होते थे, ठीक है। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो राजा स्वयं करता था, ठीक है। इस प्रकार उन मंत्रियों कर्मचारियों पर राजा का ही नियंत्रण होता था, ठीक है जी। तो यहाँ तक जैसा कि हम देख रहे हैं शासन व्यवस्था में हम देखते हैं, जैसा कि हम दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, राजा सर्वोपरि होता था। राजा अपनी सहायता के लिए मंत्री और कर्मचारी भी उसकी सहायता के लिए होते थे, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि मंत्री और कर्मचारियों पर राजा का ही नियंत्रण होता था, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी, ठीक। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, यानी कि समस्त साम्राज्य को क्या कहा जाता था? समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहा जाता था। समस्त साम्राज्य को क्या कहा जाता था बच्चों? राष्ट्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्रम, ठीक। और जबकि प्रांतों को क्या कहा जाता था यह भी जानना आवश्यक है। प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम। जबकि जनपद को क्या कहा जाता था यह भी जानना चाहिए आपको। जनपद को जो कहा जाता था उसको कहा जाता था बच्चों नाडु। और गांव को क्या कहा जाता था? गांव को कहा जाता था कुर्रम, ठीक है। तो ये हमको जानना आवश्यक है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो चोलों का शासन प्रणाली थी
किसकी शासन प्रणाली थी? चोलों की जो शासन प्रणाली थी, चोलों की